जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी को। संसार में दो प्रकार के भक्त होते हैं। एक तो साकार रूप की पूजा करते हैं और एक निराकार को मानते हैं। भगवान से अर्जुन ने प्रश्न किया श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय के पहले श्लोक में। अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि जो भक्त निरंतर आप में लगे रहकर आप की उपासना करते हैं और जो अविनाशी निर्गुण निराकार की ही उपासना करते हैं, उन दोनों में कौन श्रेष्ठ है। तो इसका उत्तर भगवान दूसरे श्लोक में दे रहे हैं। भगवान कहते हैं, मय्यावेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते में युक्तात्मा मताः। मुझ में मन को लगाकर निरंतर मुझ में लगे हुए जो भक्त परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरी साकार सगुण की उपासना करते हैं, वे मेरे मत से सर्वश्रेष्ठ योगी है। यानी कितनी बड़ी बात भगवान कह गए हैं कि जो मुझ में निरंतर लगे हुए मुझ साकार की उपासना जो करते हैं, वो मेरे मत से सर्वश्रेष्ठ मनुष्य व्यक्ति भक्त है। यहाँ भगवान कहते हैं, विस्तार से तात्पर्य कहते हैं, साधक स्वयं भगवान में लग जाए, भगवान ही मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ, यही स्वयं का भगवान में लगना है। स्वयं का दृढ़ उद्देश्य भगवत प्राप्ति होने पर ही मन बुद्धि स्वतः भगवान में लगते हैं। इसके विपरीत स्वयं का उद्देश्य भगवत प्राप्ति ना हो तो मन बुद्धि को भगवान में लगाने का यत्न करने पर भी वे पूरी तरह भगवान में नहीं लगते। परंतु जब स्वयं ही अपने आप को भगवान का मान ले, तब तो मन बुद्धि भगवान में तल्लीन हो जाते हैं। यानी कोई कहता है नहीं कि मन हमारा तो लगता नहीं है, बुद्धि लगती नहीं है, मन कहीं लगता नहीं है। तो मन लगे ना लगे, स्वयं शरीर के द्वारा भगवान को अर्पित करें, भगवान की सेवा करें, है ना। जैसे उदाहरण के लिए कहीं पंगत हो रही है तो हम भोजन परोसने लग जाते हैं, पत्तल उठाने लग जाते हैं। यानी कि शरीर के द्वारा भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। मन लगे चाहे ना लगे, मन की चिंता तू छोड़ दे। स्वयं करता है और मन बुद्धि, चाहे मन लगे चाहे बुद्धि नहीं लगे, लेकिन तू स्वयं मेरे अर्पण हो जा और मुझको अर्पण कर दे और मेरी सेवा में तत्पर हो जा। बुद्धि, मन बुद्धि कारण है, कारण कर्ता के ही आश्रित रहते हैं। जब कर्ता भगवान का हो जाए तब मन बुद्धि रूप करण स्वतः भगवान में लग जाते हैं। अगर ये शरीर भगवान में लग जाता है, भगवान की सेवा में लग जाता है, तो मन बुद्धि स्वतः ही भगवान में लग जाते हैं। साधक से भूल यह होती है कि वह स्वयं तो भगवान में ना लगकर अपने मन बुद्धि को भगवान में लगाने का अभ्यास करता है। स्वयं भगवान में लगे बिना मन बुद्धि को भगवान में लगाना कठिन है। इसलिए साधक को यह व्यापक शिकायत रहती है कि मन बुद्धि भगवान में नहीं लगते। मन बुद्धि एकाग्र होने से सिद्धि तो हो सकती है, पर कल्याण स्वयं के भगवान में लगने से ही होगा। कितनी बड़ी भगवान बात कह रहे हैं। स्वयं को भगवान के अर्पित करने से नाम जप चिंतन ध्यान सेवा पूजा आदि तथा शास्त्र विहित
क्रिया मात्र स्वतः भगवान के लिए ही होती हैं। अगर वह अपने सजातीय परमात्मा के साथ अपने वास्तविक संबंध को पहचान ले तो किसी भी अवस्था में परमात्मा को नहीं भूल सकता। फिर उठते बैठते खाते पीते सोते जागते हर समय प्रत्येक अवस्था में भगवान का स्मरण चिंतन स्वतः होने लग जाता है, यानी मन बुद्धि फिर भगवान में स्वतः ही होने लग जाती है। इस प्रकार भगवान ने जो श्रेष्ठता की बात कही है, इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य कर्म योग ज्ञान योग आदि किसी भी मार्ग से चले, वास्तव में श्रेष्ठ वही है जिसको भक्ति प्राप्त हो गई। कर्म योगी और ज्ञान योगी को तो अंत में भक्ति प्राप्त हो जाती है, पर भक्ति योगी आरंभ से ही अभ्यास से ही भक्ति में लगा है, जो कि कर्म योग तथा ज्ञान योग का फल है। इसलिए वह सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति है जो भगवान में स्वयं लगता है। मन बुद्धि की हमें चिंता नहीं है, मन लगे चाहे बुद्धि न लगे, इसका कोई तात्पर्य नहीं कि भगवान ये कह गए हैं कि तू तो स्वयं को अपने शरीर को मुझ में लगा दे तो बस तेरे मन बुद्धि अपने आप ही मुझ में अर्पित हो जाएगी। हरे कृष्णा।